ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है नारद द्वारा वेद व्यास को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो हमने इसमें देखा जो सूत गोस्वामी हैं वो शौनक आदि ऋषियों को ये पूरा ज्ञान दे रहे हैं, और जो शौनक मुनि हैं उन्होंने के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये श्रीमद् भागवतम क्यों आया। तो इसके लिए हमने इसका पहला चैप्टर भी देखा था। इसके पहले चौथे चैप्टर में नारद का प्राकट्य, और ये जो चैप्टर 5 है अब नारद जी वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए आदेश देंगे। तो हमने देखा कि श्रीमद् जो वेद व्यास जी हैं वो महामुनि हैं, उन्होंने पूरे वेदों का संकलन भी कर लिया है, परंतु फिर भी उनके मन में क्या है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। उनके मन में बहुत सारा विचलन हो रहा है, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। तो इसके लिए उनके जब उन्होंने नम्रता पूर्वक जो वेद व्यास जी हैं अपने गुरु को सरेंडर किया, नारद मुनि को, और बहुत नम्रता पूर्वक वो बोल रहे हैं कि गुरुवर मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, फिर भी मेरे हृदय में मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, मैं डिससेटिस्फाई हूं अभी तक। तो ऐसा मेरे से क्या गलती हो गई है, आप उस मेरी त्रुटि को निकालिए। तो इस तरह उन्होंने उनसे वेद व्यास जी ने निवेदन किया। तो हमने देखा कि नारद मुनि फिर उनको बोलते हैं कि आपने क्या किया है कि आपने अभी तक भागवतम, जो भगवान की जो प्योर भक्तों की लीलाएं हैं, जो श्रीमद् भागवतम जो ये लिटरेचर है इसमें भगवान की सुंदर लीलाएं हैं, अभी तक आपने प्रॉपरली भगवान को इंगित किसी भी लिटरेचर में नहीं किया है। यही आपके जो आपके हृदय में डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इस तरह हमने कल श्लोक नंबर 10 तक पढ़ लिया था। कल का लास्ट श्लोक था, उसका ट्रांसलेशन देखिए। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। अब वो यहाँ पे क्या पॉइंट लेके आ रहे हैं अल्टीमेटली, कल के श्लोक में हमने देखा था जितने भी सकाम कर्मी होते हैं, सकाम कर्मी मतलब जो फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं कि हम ये कार्य करें तो हमें ये बेनिफिट हो जाए, हम ये कार्य करें तो हमें ये बेनिफिट हो जाए, उनको फ्रूटिव एक्टिविटीज बोलते हैं। जो फ्रूटिव और कर्मी लोग जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जैसे कौवे होते हैं ना, जहां पे गार्बेज गंदगी इकट्ठी होती है वहां जाते हैं, परंतु जो हंस होता है वो कहाँ जाता है, जहां बहुत सुंदरता हो, जहां पे सुंदर पानी हो और जहां पे सुंदर कमल के फूल खिले होते हैं, वो ऐसी जगहों पर जाता है। तो ये जितने भी मायावादियों को किससे कंपेयर किया गया है, ये सब उनका समय व्यर्थ करते हैं इस भौतिक संसार की प्रक्रियाओं में। तो ऐसा इस श्लोक में व्याख्या की गई है
कि जितने भी ये सब लिटरेचर हैं इस मार्केट में, जितने भी मिल रहे हैं, ये सब क्या है हमारा, ये सिर्फ हमारा समय व्यर्थ करते हैं इस भौतिक संसार में, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम ये जितना भी ज्ञान पढ़ते हैं इन साहित्यकारों से या भौतिकतावादी लोगों से, या हमारी ये जितनी भी एजुकेशन भी है, ये सब भी किस पे आधारित है, इंद्रिय तृप्ति पे आधारित है ये सारी एजुकेशन। तो ये सारी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। और उसको किससे कंपेयर कर रही है, हमारी सारी बच्चों की एजुकेशन को भी, जैसे आप एक मृत शरीर को, जैसे आदमी मर जाता है उसको जब सजाया जाता है और उसका प्रोसेशन निकाला जाता है, तो उसके बराबर उसकी कंपैरिजन की गई थी कल के श्लोक में। क्योंकि इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है जो आपको भगवान से कनेक्ट नहीं करता। अगर वो नॉलेज हमें श्री कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर रहा है तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। प्रभुपाद जी तो यहां तक भी बताते हैं कि हमें वो ऐसा कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए जीवन में जिसमें कृष्ण ना हो। अगर कृष्ण नहीं है तो वो कार्य हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होगा, वो सारा कार्य हमें इस भौतिक संसार के भव बंधन में उलझा देगा। या तो उस कार्य को करने का परिणाम क्या होगा, हमें या तो पुण्य इकट्ठे होंगे या पाप इकट्ठे होंगे, ये दोनों ही हमें इस भौतिक संसार के चक्र में फंसा देते हैं। तो इस प्रकार जो जो सकाम कर्मी होते हैं और जो कर्मी लोग होते हैं या फ्रूटिव एक्टिविटीज करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो कंपैरिजन दिया गया है वो कौवों के स्थान से दिया गया है। और जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उनका कंपैरिजन यहाँ पर हंस के साथ किया गया है। क्योंकि हंस क्या करता है, जैसे होता है ना, जैसे पानी में कहीं दूध भी गिरा दो तो वो क्या करता है, चुन चुन के सिर्फ दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। वो बहुत एक्सपर्ट होता है हंस इस काम में। तो ऐसे ही जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस गंदगी को टच नहीं करते, वो अपने समय को सिर्फ कृष्णा की सेवा में लगाते हैं। तो ये सबसे अच्छी शिक्षा हमें किससे मिलती है, श्रीला प्रभुपाद जी के पर्सनल लाइफ से। अगर आप श्रीला प्रभुपाद जी का पूरा पर्सनल लाइफ देखें तो लाइफ तो उन्होंने भी जिया। सोचिए, आज पूरी दुनिया प्रभुपाद जी के चरणों की पूजा करती है। क्यों करती है, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन कृष्ण की पूजा की। तो इस प्रकार जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं होल वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट यू। प्रभुपाद जी को पूरी दुनिया ने रेस्पेक्ट किया ना, और आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग गए। तो जब भी आप कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो आप दुनिया में आगे बढ़ते जाएंगे भगवान के चरणों में। भौतिक चीजें तो आपको आगे में बढ़ी जाएंगे, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। भगवान अपने भक्तों के जीवन में कुछ भी कमी नहीं रखते, वो तो आप आगे बढ़ेंगे ही सही, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। परंतु भगवान का साथ ही साथ में आपको प्रेम भी मिलता चला जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कल के श्लोक में। अब देखिए आज का श्लोक, हम श्लोक नंबर 11 पढ़ते हैं। तत्वाग विसर्गो जनता था विप्लवो यस्मिन् प्रतीक्ष लोकमबध्यवत्यपि नाम्न्या मन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की, अब आगे बोल रहे हैं, जो इस जगत को गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गायन तथा स्वीकार किया जाता है तो वह नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये मार्केट में जितने भी लिटरेचर अवेलेबल हैं,
ये सब क्या है, किसी इम्परफेक्ट इंद्रियों वाले व्यक्ति ने दिए होते हैं। तो इस इम्परफेक्ट इंद्रियों से, जो ये हमारी इंद्रियां हैं, ये जो भौतिक हमें भगवान ने इंद्रियां दी हैं, इससे अगर कोई भी व्यक्ति कोई ज्ञान देगा तो वो ज्ञान कैसा होगा, वो ज्ञान भी इम्परफेक्ट होगा। अगर हम यही ज्ञान एक भगवान के प्योर भक्त जो उस ज्ञान को देता है, तो वो ज्ञान कैसा होगा, वो ज्ञान हमें भगवान से कनेक्ट करेगा। तो इस मार्केट में देखिए, जितने भी अश्लील पुस्तकें बिकती हैं, ऐसे बहुत सारे साहित्य बिकते हैं जो अश्लील होते हैं, गवर्नमेंट भी उनको रोकना चाहती है। तो ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि गलत चीजें न छपें। तो ये जितनी भी ज्ञान की जितने मार्केट में ला दी गई हैं, एक्चुअली वो सब गलत है। वो हमको क्या करती है, भगवान से नहीं जोड़ रहा है ये साहित्य। अगर ये सब साहित्य अगर हमें भगवान से नहीं जोड़ेगा तो उसका कोई उपयोग नहीं है। सोचिए, आज से जस्ट कुछ वर्षों पूर्व ये जो पूरा का पूरा संसार था, जिस संसार में हम रहते हैं, जैसे इसके राजा कौन थे, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जस्ट बाद देखें तो युधिष्ठिर महाराज बने। और युधिष्ठिर महाराज ने ये पूरा संसार किसको दिया था, परीक्षित महाराज को दिया था, जो अर्जुन अभिमन्यु के पुत्र थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को ये पूरा का पूरा संसार लीड करने के लिए उनके दादा ने उनको एज ए गिफ्ट में दिया था। तो सोचिए, परीक्षित महाराज पूरी दुनिया को कैसे एक मिनट में छोड़कर कहां बैठ गए, गंगा किनारे पर बैठ गए, या जो नदी है उसके किनारे पर बैठ गए, ये भागवतम सुनने के लिए। तो जो पहले के राजा होते थे, वो सोचिए, वो बड़े इंटेलिजेंट होते थे, वो भगवान के भक्त होते थे, और वो क्या करते थे, पूरी दुनिया पे ऐसे शासन करते थे जिस प्रकार से जनता खुश रह सके और वो सारा प्रैक्टिस कर सके कि वो भगवान तक कैसे जाएंगे। परंतु अभी क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में, जस्ट कुछ वर्षों पर, कुछ दशकों पूर्व देखिए, या कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व देखिए, कि सारे के सारे लोग बहुत ईमानदारी से भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उनको अपना गोल पता होता था, उनको भगवान से डर रहता था कि अगर हम पाप के कार्य करेंगे तो हमें नेक्स्ट योनि किस प्रकार का मिलेगा, तो उनको ये सब ज्ञान होता था। और अभी देखिए लोग किस प्रकार लड़ रहे हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये अभी तालिबान, पाकिस्तान, भारत इन्वॉल्व हो रहा है। ये सब लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो भागवतम का साहित्य है इसका हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। जब भी प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज धरती पर आते हैं, वो क्या करते हैं, इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, अगर इस ज्ञान का कोई प्रचार करता है तो वो भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। तो हम सबको अपने अपने लेवल पे प्रयास करना होता है कि पहले तो हम इस ज्ञान को समझें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से इसको आत्म साक्षात्कार करें, गुरु की कृपा लें, प्रभुपाद जी के गाइडेंस में पढ़ें, और फिर प्रभुपाद जी की आज्ञा लेकर हम सब क्या करें, इस ज्ञान को किसी एटलीस्ट अपने परिवार को तो दें। तो पहले हमारा परिवार तो भक्त बने, ताकि इसी एक मनुष्य जीवन में हम क्या कर सकें, हम भी भगवान तक जा सकें और अपने परिवार के सभी लोगों को भगवान तक लेके जा सकें। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि अपने परिवार को कैसे हम भक्त बनाएं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रांग होना है। अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं तो हम अपने परिवार को भक्त नहीं बना सकते। तो पहले आपको खुद स्ट्रांग होना होता है। जब आप खुद स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप में भगवान स्पेशल आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ताकि फिर आप अपने परिवार में जितने आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, आप उनको भी वैष्णविज्म में धीरे धीरे लेके आते हैं। वो धीरे धीरे वैष्णवों के साथ रह के हम सीख जाते हैं कि हमें कैसे सभी को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अब क्योंकि ये कौन बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, किसको, वेद व्यास जी को। नारद जी क्या बोल रहे हैं, देखिए, दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा से वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। तो सोचिए, जब प्रभुपाद जी ने ये श्रीमद् भागवतम ज्ञान दिया और भगवत गीता ज्ञान अमेरिका लेके गए, तो उनके साथ क्या हुआ उनके जीवन में,
जो सारे हिप्पीज थे, जो अमेरिका के यंग लड़के लड़कियां थे, सोचिए उनका जीवन कितना तुरंत बदल गया। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे तुरंत बदलें, ये देश पूरा बदले। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें जितनी भी पॉलिटिकल पोजीशन है सारी, सब पे वैष्णवों को बिठा दो, भगवान के भक्तों को बिठा दो। जब आप भगवान के भक्त बैठ जाएंगे तो कैसी डिसीजन लेंगे कि इस देश के जितनी भी जनता है उसको भगवान की भक्ति में कैसे इन्वॉल्व हो। तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, इस प्रकार के कार्यों को निर्धारित करेंगे ताकि क्या हो सकेगा, देश की जो हर हर प्राणी है वो भगवान को समझ पाएगा कि मैं भगवान का अंश हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। मुझे मेरा मेन कर्तव्य है कि इस एक मनुष्य जीवन में मैं किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करूं। और इस प्रकार जब भगवान सेंटर हो जाएंगे तो इस प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा, कोई राज्य आपस में नहीं लड़ेगा, कोई देश आपस में नहीं लड़ेगा, सब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और क्या हो सकेंगे, हर एक आत्मा भगवान तक जा सकेगी। तो ये भगवान का बहुत बड़ा प्लानिंग होता है। परंतु जब जीव नहीं मानता है, जब जीव भगवान का निरादर करता है, भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहता है, तो फिर भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, एज यू सरेंडर टू मी सो शैल आई रेसिप्रोकेट टू यू। तो भगवान क्या करते हैं, आपको अकॉर्डिंगली आपके हृदय में रेसिप्रोकेट करते हैं, जिस प्रकार आप सरेंडर करना चाहते हैं। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जितने इंपॉर्टेंट साहित्य हैं जिनको भगवान के ग्रेट भक्तों ने दिया होता है, वो कैसे साहित्य होते हैं, वो आपको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। भले वो थोड़े ऐसे भी लिखे हुए हों, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर जब भगवान का प्योर भक्त आपको क्या चाहेगा कि वो आपको कैसे भी भगवान से ही कनेक्ट करना चाहेगा। तो इस श्रीमद् भागवतम में भले कहीं हिंदी और इंग्लिश लिखने में प्रभुपाद जी से थोड़ी त्रुटि हो सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, परंतु ये लिटरेचर क्या होते हैं, ये आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में कौन सा बुक पढ़ना है, भगवद गीता एज इट इज और श्रीमद् भागवतम गिवन बाय एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो जब हम प्रभुपाद के मुख से ये ज्ञान को लेंगे तो हमारा हृदय भी कैसा हो जाएगा, भगवान की लीलाओं से, भगवान के यश से, भगवान के गान से, भगवान के सौंदर्य से हमारा हृदय ओतप्रोत हो जाएगा। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं, ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है तो नितांत निष्कपट होते हैं। तो ये साहित्य को कौन लेते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। तो हमें इस प्रकार जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे तो हम भी इस नॉलेज को प्रेम पूर्वक समझ पाएंगे और इस एक मनुष्य जीवन में अपना जो इस एक ह्यूमन बॉडी मिला है हमें, प्रभुपाद जी बोलते हैं फिनिश योर स्पिरिचुअल बिजनेस इन वन ह्यूमन लाइफ, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट फर्दर मेनी लाइफ्स। तो हमें बहुत सारे जन्मों के लिए वेट नहीं करना है, हमें अपना मनुष्य जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसी एक मनुष्य जीवन में पूर्ण करना है, ताकि हम ये जो इतने सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, ये कलयुग पीक पे आने वाला है, जो भगवान का भक्त होता है उसको ये सब देखकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है वो, ये सब आत्माएं इतना क्यों परेशान है भौतिक चीजों को पाने के लिए। तो वो बहुत प्रयास करता है किसी भी तरीके से प्रचार करने का, कि ताकि ये भागवतम जब लोगों तक पहुंचेगा, भगवत गीता लोगों तक पहुंचेगा, तो वो क्या हो पाएंगे, सही ज्ञान को पढ़कर भगवान को प्रेम कर पाएंगे। कि वो भगवान को प्रेम करेंगे तो उनसे क्या होता है, उनके हृदय में जब हम कृष्ण को प्रेम करना सीख जाते हैं तो इस भौतिक संसार में हमें फिर कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स के जो मालिक हैं वो आपको फिर पर्सनली टेक केयर करते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम्यम महाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, मैं उनके पास उनके जीवन में जो भी कमी है मैं उसको क्या करता हूं, जो भी कमी होगी आपके जीवन में भक्ति करने के लिए भगवान उसको तुरंत फुलफिल कर देते हैं। और दूसरा भगवान बोलते हैं आपके पास जो भी कुछ है मैं उसको पर्सनली प्रोटेक्ट करता हूं आपके लिए। तो भगवान क्या करते हैं, आपको किसी तरह चाहते हैं भगवान कि ये जो जीव है ये किसी भी तरीके से क्या समझ जाए, मेरी सत्ता को समझ जाए,
जब आप भगवान के बारे में समझना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाता है। और आपका जो आत्मा का मेन काम क्या है, भगवान से प्रेम करना, तो वो जब हम सीख जाते हैं तो बस फिर हमारा क्या होता है, इस भौतिक संसार में, जो मिट्टी वाले संसार में हमें नहीं रहना पड़ता है। ये जो हम थोड़े दिन बाद हमारा शरीर छूट जाएगा, फिर इसको छोड़ने के बाद आप तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और वो रियल पर्सन की हम सेवा कर पाते हैं। और वही आत्मा का मेन कार्य है, ना कि इस भौतिक संसार की, इस भौतिक इल्यूजरी एनर्जी में रहना। ये जो भ्रमित मटेरियल वर्ल्ड है, ये भ्रम करने वाला मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें हमें फिर नहीं रहना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नारद मुनि चाहते हैं कि अब वेद व्यास जी ऐसा एक ज्ञान दें जिसमें सिर्फ भगवान की प्योर लीलाएं हों, और वो है ये श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए नारद मुनि, क्योंकि सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो चाहते हैं कि इतना प्रचार हो इस भागवतम का, आप सब भक्त इस भागवतम को समझें और समझकर क्या सके, दूसरे भक्तों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं। अब हम श्लोक नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब श्लोक नंबर 12 है, नैष्कर्म्य अच्युत अभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शशधव भ्रमीश्वरे न चार्पिता कर्म यत्प्य कारणम। देखिए क्या बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। वो बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उस सकाम कर्मों में क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी को कि अरे वेद व्यास, ये जितना भी तुमने संकलन कर दिया है इससे दुनिया दुखी हो जाएगी, इस पूरे वेदों से दुनिया दुखी हो जाएगी। तो यही तो रीजन है कि पूरी दुनिया हमारी दुखी हो गई है, क्योंकि क्या हुआ, भगवान की हमें प्रेमा भक्ति नहीं मिल पाई। इन पूरे वेदों से, पूरे उपनिषद से सब दुनिया कंफ्यूज हो जाती है। तो इसीलिए फिर जो भगवान ने उनको डायरेक्शन दिया कि आप क्या करिए, श्रीमद् भागवतम ज्ञान दीजिए। तो ये श्रीमद् भागवतम इतना इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहे हैं वो, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत भगवान के भाव से शून्य हो। तो भले वो नॉलेज, जितनी भी वेदों की नॉलेज है आत्म साक्षात्कार दे रही है, या ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन नॉलेज देगी, परंतु अगर उसमें कृष्ण नहीं है उस ज्ञान में, तो वो ज्ञान कैसा है, वो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। वो ज्ञान हमें प्यूरिफाई नहीं करेगा। वो ज्ञान कैसा है, वो हमें सिर्फ इस भौतिक संसार के कार्यों में इन्वॉल्व कर देगा। तो हम क्या समझेंगे कि जितने भी मार्केट के जितने भी पुस्तकें हैं, लिटरेचर हैं, जितने भी भले इंपॉर्टेंट हो सब, मगर ये हमें कभी अगर भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें भगवान की लीलाएं नहीं है, कृष्ण की लीलाएं नहीं है, तो इस भौतिक संसार में हमें उछल उछल के बार बार इस भौतिक संसार में गिरना पड़ेगा। भले वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान वेदों से आप भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएंगे, पर फिर से इस भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। तो अगर हमें भगवान से प्रेम सीखना है, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना है, तो ये एक ही नॉलेज है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं दिया भगवान ने। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अब अच्युत शरीर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों में क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके तो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या भाव है, वेदव्यास जी बोल रहे, नारद जी बोल रहे हैं कि ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो इस भौतिक संसार में हमें
पाप और पुण्यों के कार्यों में इन्वॉल्व करा देगा। ये सारे लोग इस भौतिक संसार में देखिए, सब लोग भाग रहे हैं, एक से एक आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इस कॉम्पिटिटिव मटेरियल वर्ल्ड में लग गए हैं। ये भौतिक संसार में अपने अपने बच्चों को इस कंपटीशन मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व कर दिया है। सब एक से एक बढ़कर रैंक लाना चाहते हैं। तो ये जब इतना सारा कंपटीशन में हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, वो कभी पीसफुल जीवन नहीं जी सकते। जो ये मनुष्य जीवन शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए दिया है, उसको जब तक आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे, जब तक अपने बच्चों को भगवत गीता भागवतम ज्ञान से हम अवगत नहीं करा देंगे, तब तक क्या होगा, तब तक हम हमारे बच्चे जो हैं वो पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। उनका जीवन बिल्कुल ऐसा भागते भागते ही कट जाएगा और भागते भागते ही वापस वो उनकी मृत्यु हो जाएगी इस भौतिक संसार में, और ये शरीर हमसे छूट जाता है और फिर से हमें क्या होता है, फिर से वही ये जो नया हमें बॉडी मिलता है और फिर से ये चक्र फिर से चलने लग जाता है। तो ये एक परम वैष्णव की कृपा होती है, प्रभुपाद की परम कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद ने ये पूरी दुनिया को ये भागवतम इतने आसान तरीके से दिया है। इसको हम पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसी एक लाइफ में हम अपने मनुष्य जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं।